एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर। आज हम लोग ले आए हैं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए कि क्या कैसे इस जॉब को पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना है, इसका प्रोसेस क्या है। क्योंकि 2023 का भी आया नहीं है और 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है, तो 2022 के नोटिफिकेशन के आधार पर ही आज मैं डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहली बात, ये करना किसको चाहिए? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट इसको कहते हैं। जॉब है किसके लिए? अगर आप अपनी लाइफ में एडवेंचर चाहते हैं, जंगल गांव घूमना चाहते हैं, तो ये जॉब बिल्कुल आपके लिए। लेकिन अगर आप एक जगह स्टेबल होकर रहना चाहते हो तो ये जॉब आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी पोस्टिंग हर जगह होगी। जंगल में होगी, अगर आपको CPF मिल गया या SSB मिल गया, कोई भी CISF के अलावा कोई भी मिल गया, आपको हमेशा शहर से बाहर ही ज़्यादातर पोस्टिंग शहर से बाहर ही होगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं एडवेंचर तो ये जॉब आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के लिए। ठीक है, तो CAPF का आयोजन कराती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जिसको हम लोग UPSC कहते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड उसी लेवल का होता है। तो एग्ज़ाम और उसके सिलेबस पे बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि ये फॉर्म कैसे भरना है, कब आता है। देखिए, इस बार फॉर्म जो आया था आपका अप्रैल में आया था, 20 अप्रैल को आ गया था। ठीक है, 1 महीने का डेट मोस्टली सारे पेपर्स में होता है। और इस बार जो ये पेपर, ठीक है, तो अगर आपको अगले साल का एग्ज़ाम देना तो इस साल प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, इस साल प्रिपेयर हो जाना है, इस साल से मूड बना लीजिए कि हाँ पढ़ना है, तब भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसमें देखिए कुल मिलाकर 5 डिपार्टमेंट है, गलत देखिए मिसप्रिंट हो गया, 5 डिपार्टमेंट है। ठीक है, BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB। और यही ऐसी RPF में भी यही लोग मतलब डिप्यूटेशन पे जाते हैं, उनका अलग से नहीं होता है। ये टोटल एग्जामिनेशन सेंटर है। एक सर्विसमैन को थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, एज जो है इसमें शायद 20 से लेकर 25 तक ही है। ठीक, ये एलिजिबिलिटी नेशनलिटी इंडियंस के लिए सेक्स में तो देख लीजिए, एज लिमिट में 20 से लेकर 25 तक ही है। 20 से 25 के बाद आप दे नहीं सकते हैं। हाँ, उसके बाद अगर आपके पास OBC या SC/ST का, जैसे SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, इसके अलावा एक सर्विसमैन को भी 5 साल की छूट है। लेकिन अगर दोनों में आपके पास मिल जाए तो आपको मैक्सिमम छूट 5 साल का ही मिले, किसी भी कंडीशन में 5 साल से ज़्यादा छूट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो भी सेंटर कोई भी यूनिवर्सिटी है उससे आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, भास्कर आधार या उसके समकक्ष भी चलता है। अच्छा, फाइनल ईयर, वो जरूरी नहीं कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो, फाइनल ईयर में भी तभी आप अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की बात है, अभी वो लिस्ट आगे आएगा तो बताएंगे। और इसमें अगर आपके पास NCC का B और C सर्टिफिकेट है तो अलग से आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन माना जाता है। देखिए एप्लीकेशन विड्रॉ करने का, इसमें देखिए विड्रॉल तब किया जाता है जैसे मान लीजिए आपका काउंटेड हो, जैसे IAS में काउंटेड होता है कि आप 6 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं। ठीक है, इसमें तो काउंटेड है नहीं, इससे बहुत ज़्यादा विड्रॉल करने कोई मतलब नहीं है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है। देखिए दो चीज़ है। पहला तो आपको रिटर्न निकालना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न जब क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है, उसको पेट कहते हैं। फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो इसका रिटर्न का और इंटरव्यू का नंबर जोड़ के कट ऑफ मेरिट बनती है। और पेट जो है ये क्वालिफाइंग है, इसका कोई नंबर नहीं होता है। फिजिकल एबिलिटी टेस्ट का कोई नंबर नहीं होता है, उसका बस क्वालिफाई करना, और इसी के साथ साथ मेडिकल टेस्ट भी होता है। ठीक है, जिस दिन फिजिकल टेस्ट हो जाएगा उसी के अगले दिन जो आपका मेडिकल का टेस्ट हो जाएगा, सेम जगह पर, उसी स्थान पर जहाँ पे आपका फिजिकल का टेस्ट होगा। अगर आप इलाहाबाद में सेंटर लेते हैं तो पहले ऐसा हुआ करता था कि इलाहाबाद के सेंटर को जो लोग क्वालिफाई करते थे वहाँ से CAPF का एग्ज़ाम, उनको 1 साल गोरखपुर और 1 साल जो है हज़ारीबाग भेजते थे। अभी पता नहीं क्या हो गया पैटर्न, दिल्ली वालों को अक्सर चंडीगढ़ वगैरह भेजते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिए रिटन एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज़ और एक ही दिन में दोनों हो जाता है, जनरल स्टडीज़ और essay राइटिंग वगैरह भी हो जाता है। ठीक है, essay राइटिंग आप हिंदी में लिख सकते हैं। GS का टिक मारने वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो भी हिंदी, लेकिन एक पेपर उसमें इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश इसमें मस्ट है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आपको हल्का फुल्का भी ज्ञान है, जैसे मैं प्रेस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा मोड़ा भी इंग्लिश आता है, 10th तक आपने पढ़ रखा है, ठीक, थोड़ा मोड़ा भी,
तो बहुत हाथी घोड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन मिनिमम क्वालिफाई करना पड़ेगा दोनों पेपर में। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स सेपरेटली ईच पेपर है, मतलब अलग से होगा, वो क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा आपको। ये देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट है, पीईटी जो है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। 100 मीटर का रेस है 16 सेकंड में पुरुषों के लिए और फीमेल्स के लिए 18 सेकंड। 800 मीटर का रेस है 3 मिनट पहले देखिए 3 मिनट था, इनको 45 सेकंड उन्होंने बढ़ा दिया है। और फीमेल्स के लिए 4 मिनट 45 सेकंड। देखिए पहले क्या होता था ना, इसमें एक हाई जंप भी था, क्योंकि हाई जंप ज़्यादातर लड़के डिस्क्वालीफाई हो जाते थे, इसलिए उसको हटा दिया गया। अब केवल 4 है, 100 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट। ये सब बहुत आसान है, इसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं। बस लॉन्ग जंप में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये 3.5 मीटर ही है, बहुत लंबा नहीं है 3.5 मीटर, उसके लिए 3 चांस भी देते हैं। और महिलाओं का शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट माने गोला फेंक होता है, ठीक है, जिसमें 7.5 किलो का, मतलब 7 किलो 260 ग्राम है, मतलब 7.5 किलो मान लीजिए। उसको गोला को 4.5 मीटर फेंकना हो तो बहुत आसान, अगर हथेली से फेंकेंगे बहुत ईजिली चला जाता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मतलब अगले दिन मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं आपका इंटरव्यू कॉल होगा। अगर इंटरव्यू कॉल में आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं तो ये जॉब बहुत आसान है। अगर आपको कम समय में जॉब चाहिए, एडवेंचर चाहिए, तब तो भाई इससे बड़े जॉब है ही नहीं। कम समय और एडवेंचर दोनों एक साथ मिलेगा, साथ में सैलरी भी अच्छी खासी है। हाँ, ये है कि इसमें जो कहते हैं ना 2 नंबर की कमाई, वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ईमानदारी से कमाना चाहते हैं, मेहनत से, और पूरा एडवेंचर चाहते हैं तो मस्त जॉब है ये। तो आइए फिर देखते हैं इसमें है क्या। पेपर 1 जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस। तो मेंटल एबिलिटी है ये, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, मतलब कहने को है सब बहुत इजी होता है। हाँ, जनरल साइंस थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसका भी करने का तरीका ये है कि 1-2 कोई भी लुसेंट या प्रतियोगिता साहित्य की किताब उठाइए, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ठीक है। पढ़ के फिर पेपर लगा दिए, यूपीएससी का सारा पेपर लगा दिए, एनडीए, सीडीएस। हम इसके लिए अलग से एक क्लास बनाएंगे हम, कि इसके लिए क्या क्या पढ़ना है। अभी तो हम लोग समझा रहे हैं कि बेसिकली है क्या क्या, ठीक है। एक अलग से क्लास बनाएंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, और कुछ चीज़ें मैं आपको फ्री भी दूंगा, और एग्ज़ाम के पहले कैप्सूल क्लास चला दूंगा, ताकि आपको आसानी हो सफलता प्राप्त करने में। देखिए ये होगा जनरल साइंस विद करंट इवेंट और नेशनल। ये देखिए पूरा यूपीएससी लेवल, आईएएस लेवल का पेपर होता है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एटलस जरूरी है। ये जितना है सबके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। और करंट इवेंट के लिए आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो द हिंदू पढ़िए। अगर द हिंदू नहीं पढ़ पाते हैं तो बहुत सारी ईयर बुक आती है मंथली का, कुछ भी पढ़ लेंगे काम हो जाएगा, और नहीं तो हम भी इसका आपको कवर करा देंगे। जनरल स्टडी एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। देखिए एसे जो है ना, ये एसे, ये प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस, ये बिना प्रैक्टिस को होगा नहीं, ठीक है। तो इससे के लिए अगर आप इससे में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसमें ये हो सकता है कि आपका ऑनलाइन क्लास चले और फिर आप जो प्रैक्टिस करें हमको दिखाएं, और उस हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ कर लिया जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें पेड होंगी, ठीक है। ये आप हिंदी या इंग्लिश किसी माध्यम में लिख सकते हैं। ऐसे लिखना बहुत आसान काम है, बस आपको पता हो चाहिए लिखना कैसे है। ये सब फॉर्मेट का खेल है सारा का सारा। उसके बाद इंग्लिश का है। देखिए इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन है, इससे राइटिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे कि इसको कैसे करना है। इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत ईजी चीज़ है, बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए करना क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। तो अगर आपने इतना कवर कर लिया इसका, अगर आपने ना 50-60% भी कवर कर लिया ना, आपका जॉब 100% मिल जाएगा, ठीक है। आपका हाइट का, मेल फीमेल दोनों का हाइट वेट वगैरह कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि यही पहले यही चेक होगा। उसके बाद आपको दौड़ाएंगे कूदाएंगे, पहले आपकी नपाई जोखाई होगी, ठीक है। अगर इसमें क्वालिफाई होंगे तभी आपका फिजिकल टेस्ट होगा, अगर इसमें डिसक्वालीफाई होगा तो फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अगर ये वीडियो ठीक ठाक लाइक सब्सक्राइब पा जाता है तो आगे हम इसमें और डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उसमें क्या क्या पढ़ना है, और बुक्स की भी लिस्ट देंगे। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। जिनका आप भला चाहते हैं तो उनका भला करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।